यो भाई साहब राजपूतों की बेल्ट है, राजपूतों का चुनाव है, इसमें कोई आवे तो गलत बात। वजह ही वो है इतने तो डाकदरी कर रहे हैं मालिक, उनके स्कूल है, बच्चे कामयाब होकर जा रहे। कितने आओ, सारा गाँव है, सारे मुल्क आओ। अब हम मैदान में आगे, हम जीतने के लिए आए। 1 मिनट का काम है हमारा, बैलेट पे जाकर हम भी लगा देंगे, इनका डंग मारा था। एजुकेशन की जितने भी डिपार्टमेंट है, हम चाहते हैं कि सभी इस क्षेत्र को मिले। स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, हॉस्पिटल चला रहे हैं। अब जो बात होंगी वो शिक्षा पे होंगी, स्वास्थ्य पे होंगी और साफ सफाई पे होंगी। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 22 में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बातचीत कर लेते हैं। कौसर भाई, किस तरह कार्यक्रम आज यहाँ पे आपकी तरफ से? सभी अपने भाइयों को हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें लगभग 3000 आदमी 4000 आदमी होंगे और इस बार हम वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत के, इसलिए एक मीटिंग करी है। कहाँ के लोग हैं इसमें नंगला, भंडवाड़ा, टोडा, कल्याणपुर, दभेड़ी और रियावली, नसीरपुर और आपका मंडावली, खादर, जरूरत है अलीपुर टर्ना। राजनीति में क्यों आ रहे हैं आप लोग, क्या कारण है इसका? मैं नहीं आ रहा, इस क्षेत्र के सब लोग मुझे ला रहे हैं। जैसे अटेरना हो गया, दभेड़ी हो गया, नंगला हो गया, भनवाड़ा हो गया, ये सभी लोग आ रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि अब की बार आप देख लो। कारण क्या है, कुछ तो बताया होगा उन्होंने, भाई दिक्कत परेशानी है कुछ, या आपसे कुछ उम्मीद है, क्या वजह? हाँ, कुछ उम्मीद होगी तभी उन्होंने कराया। क्या विकास कार्य को लेके कुछ दिक्कत है, परेशानी है क्या? हाँ, विकास के लिए दिक्कत है लोगों को, उसके लिए हम इंशाल्लाह हर वक्त साथ रहेंगे। हाँ बाबा जी, आपका वार्ड नंबर 22 था, अब 19 हो गया, तो आप समर्थन देने 22 में आए क्या? मेरा 22 था, 22 ही है मेरा। भाई इनसे उम्मीद ये होगी, हो सके लोगों के दिलों में ये हो, आगे ना ऊपर देखा जा। भाई वो जो मुजफ्फरनगर की सीट है, हो सके लोगों के दिल में ये बात है कि ये मुजफ्फरनगर सीट के लिए उपयुक्त होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, मैं गांव कल्याणपुर से हूं और कौसर भाई एक जाना माना चेहरा है हमारे एरिया के। दो संस्थाएं चल रही हैं, एक तो स्कूल चला रहे हैं और एक स्वास्थ्य में। जैसे कि आप थोड़े दिन पहले कल्याणपुर भी आए थे और इंटरव्यू मैंने जब भी कहा था आपको कि अब जो बात होंगी वो शिक्षा पे होंगी, स्वास्थ्य पे होंगी और साफ़ सफाई पे होंगी। भाई सड़कें, खड़ोंजे और लाइट ये तो योजनाओं में आती है, बात नहीं होती शिक्षा की, बात नहीं करते स्वास्थ्य की, बात नहीं करते साफ़ सफाई की। बात क्या करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन हमारा क्या नारा है इस बार, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसी नारे के साथ हम कौसर भाई के पूरा समर्थन देंगे जी। आपके गांव में 2 पंचायतें हो चुकी हैं, क्षेत्र पंचायत को लेकर के, ग्राम पंचायत को लेकर के, तो किस तरीके का आप रुझान बनाएं? देखिए, दावेदारी तो सब ठोकते हैं अपनी, ठीक है, सबको अधिकार है चुनाव में खड़े होने का, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ही तय करेगी। और ये जो आपके सामने प्रत्याशी कौसर भाई खड़े हुए हैं, ये खुद से नहीं, लोगों की पुकार है। अब क्या है, अब से जो पहले जिला पंचायत प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्हें पता ही नहीं जी, शिक्षा से कोई लेना देना ही नहीं है। कम से कम शिक्षित लोग अगर राजनीति में आएंगे, कम से कम इतना तो सुधार कर ही सकते हैं कि शिक्षा की बात उठा सकते हैं, शिक्षा को आगे क्रांति के रूप में बढ़ा सकते हैं। तैयारी यही है, जिला पंचायत के वार्ड नंबर 22 से कौसर भाई को समर्थन दिया गया पूर्ण तरीके से। ये हमारी जिला पंचायत जो है मुजफ्फरनगर का वार्ड नंबर 22 है, इसमें 9 गाँव आते हैं, नंगला, बनवाड़ा, रियावली, नसीरपुर, अलीपुर, अटेरना, दभेड़ी, कल्याणपुर, टोडा, मंडावली, सभी लोगों का अच्छी तरीके से सहयोग है। सब इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। हमारा नंगला गाँव पड़ता है, नंगला गाँव में लगभग हमारे गाँव की 6000 वोट हैं और हमारी ग्राम पंचायत नंगला, रियावली, नसीरपुर पड़ती है, तो 9500 वोट है। 9500 वोट में पूरी तरीके से जो है कौसर भाई को समर्थन है और इंशाल्लाह जिताने का काम करेंगे। रही बात उसकी, जो भाई ने कहा है खड़ंजे, नालियाँ, ये तो सब बनवा देते हैं, बात शिक्षा और स्वास्थ्य पे होगी। आज तक हमारे यहाँ जितने मेंबर रहे, सब ने अपने को ही भरने का काम करा, किसी को बढ़ाने का काम नहीं करा, तानाशाही का काम करा। 5-5 बार लड़ चुके, किसी का कोई ख्याल ही नहीं है। इस बार हमने नया चेहरा ला कर खड़ा करा सामने और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, बहुत दमदारी के साथ में लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और ये जो है तानाशाही को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम किया जाएगा। और जो हमारा कैंडिडेट है, इनका अपना कुछ संसाधन है, ये स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो जो आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखाई पे बात करेगा, वो काम करेगा। तो उसी चीज़ पे जो है मीटिंग थी यहाँ से, सभी लोगों ने समर्थन दिया है। सभी गाँवों से भर भर के लोग आ रहे हैं, लगभग 3-4 हज़ार आदमियों का प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, चुनाव जीतेंगे, बहुत दमदारी के साथ में लड़ेंगे।
यही जहाँ भी पंचायत हुए उन्होंने कहना है भाई सारे गांव हमारे समर्थन में है, यहाँ भी यही बात कही जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ रिजल्ट आपके सामने है। मैं नंगला गांव से बिलोंग करता हूँ और नंगला गांव का कोई ख़ानदान, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिससे यहाँ से कोई फ़र्द ना आया हो। हर घर से यहाँ लोग आए हुए हैं, हर ख़ानदान से लोग आए हुए हैं और सभी ने मिलकर कोसर भाई को लड़ाया है। पूरी नंगला गांव ने नहीं लड़ाया, पूरी नंगला ग्राम पंचायत ने लड़ाया। रियावली, नंगला, नसीरपुर 9,500 वोटों के बेस पे ये चुनाव लड़े हैं। और उसकी आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 गाँव आते हैं, 9 के 9 गाँव से जिम्मेदार और मजबूत तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। जब आपके गांव से प्रत्याशी तैयारी कर रहा है तो आप लोग कैसे पॉसिबल हो पाएगा पूरी ग्राम पंचायत इनके साथ? देखो, फंडामेंटल राइट्स है सबको चुनाव लड़ने का। वो भी अपने फंडामेंटल राइट्स पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनके भी अपने मुद्दे होंगे। भाई हर किसी का हक है तैयारी करने का, वो भी तैयारी कर रहे हैं और भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे अलग भी। हर गांव से अपना अपना एक प्रत्याशी है, लेकिन 40-42 हज़ार लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन इतना मजबूत प्रत्याशी और इस तरह स्टेबल प्रत्याशी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा जिस तरह कोसर भाई हैं। वही देखो, मैं इन दोनों लोगों की बात से सहमत हूँ कि कोई भी काम हो, विकास की जो योजनाएं आती हैं वो सबके पास आती है। सब अपनी योजनाओं का बखान करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ दलाली करते हैं, लेकिन इनके पास ऐसे 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनसे लोगों का अपने विकास से हटकर भी लोगों को साथ जोड़ सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 हमारी प्रमुख मुद्दे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। जैसे हम लोकल बॉडी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। हमारे बुढ़ाना या आसपास के एरिया में कभी तक कोई ऐसा स्कूल नहीं था जैसा स्कूल इन्होंने बनाया और जैसी एजुकेशन ये दे रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं दोस्त? मैं यही कौन सा गाँव से है तुम? मैं नंगला गांव से बिलोंग करता हूँ। सारे नंगले के खड़े गए यहाँ से? नहीं बुढ़ा, यहाँ सब अलग अलग गांव के हैं, सभी अलग अलग गांव के हैं। और यहाँ जो है हमारे वार्ड 22 में 9 गांव पड़ते हैं, रियावली, नंगला, नसीरपुर, टोडा, दबेड़ी, कल्याणपुर, अलीपुर, टेरना, मंडावली। और इन 9 के 9 गांव से जो है हमारे कोसर भाई चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 22 से। और इनको जो है 9 के 9 गाँव से जो है अच्छा समर्थन मिल रहा है और इंशाल्लाह दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो है अपने वादों पर जो है और अपने इरादों पर खरा उतरेंगे। समाज में कुछ चीज़ें लाने के लिए, समाज में कुछ देने के लिए भाई को ला रहे हैं। हाँ, क्या देना चाह रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ें जो नहीं मिली क्षेत्र की? सड़कें हैं, स्कूल है, एजुकेशन की जितने भी डिपार्टमेंट है, हम चाहते हैं कि सभी इस क्षेत्र को मिले। हमारे क्षेत्र में कोई भी इस तरह की ज़्यादा एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है जो हम लाना चाहते हैं। जो देहात में सड़कें हैं उनको ठीक कराना चाहते हैं। गांवों में जंगल में जाने की सड़कें ख़त्म हैं, उनको लाना चाहते हैं। कौन सी पार्टी का समर्थन आप लोग चाहते हैं या फिर वैसे? अभी पार्टी का कोई समर्थन नहीं, हमारी साथ सब लोग हैं, हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, यही चुनाव लड़ने वाले, यही लड़ाने वाले हैं। अब देश में या हम पब्लिक को 2 ही चीज़ चाहिए, शिक्षा या स्वास्थ्य है, और ये दोनों सेवा कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, 24 घंटे कर रहे, ठीक है। और हमें सिर्फ 1 सेकंड करनी है वहाँ बैलेट पे जाके, हमें तो सिर्फ इनके 1 ही सेकंड करनी है। तो साल के साल 12 महीने कर रहे हैं, हमारी रात को भी कर रहे हैं। 24 घंटे आएगा डॉक्टर साहब, 1 बजे रात के उठ जाएगा कोई सोता हुआ आम आदमी, डॉक्टर को उठना पड़ेगा। वो स्कूल में है, पढ़ा भी रहे बच्चों, घर घर तक गाड़ी ला रही है, घर तक उठा के पूछ भी रहे, गार्जियन आ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वो सेवा कर रहे, तो ये 1 मिनट का काम है। हमारा बैलेट पे जाकर हम भी लगा देंगे, इनका डंगवारा तार देंगे, हमारे पे क्या फर्क पड़ जाएगा? लीड जो और बता ये जो यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई, क्या ये वोट में तब्दील हो पाए? ऐसा है इंशाल्लाह। देखो मेरी बात सुनो, खाम खा तो कोई जा नहीं करता। अब तो जमाना बदल गया, पहले जमाना तो होता, अब तो दर्द ही पास में होगा जिसका दर्द है। अब गर्जी वर्जी कोई नहीं हटता, सब अपने घर के राजा हैं। आप क्षेत्र में कहीं जाकर देखो, कुछ राजनीति ऐसी है जो हर जनता पर निगाह नहीं रख रहे। उसमें मान सम्मान, हर बिरादरी का सम्मान होना चाहिए, गरीब जनता का भी सबका सम्मान रखोगे तो वही कामयाब हमारे क्षेत्र में जागरूकता लेगा होगा। हाँ, अलीपुर अटाने के रहने वाले हैं, जो हमारे प्रधान जी कह रहे हैं, हम सब लोग प्रधान जी के साथ में हैं। और डॉक्टर तो हमारे जाने पहचाने जनता के बीच में रह रहे हैं। सड़क भी है, अब सड़क अधूरी है इनके काम से, अब सड़क का काम ये करवाई देंगे, रास्तों का निर्माण। और भाई स्कूल है, डॉक्टरों में बच्चों का, बड़ों का इलाज ये कर ही रहे हैं। बहुत उत्साह है जी। कोसर भाई पढ़े लिखे आदमी हैं, एजुकेटेड आदमी हैं, 2 फील्ड में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में और शिक्षा में। इनका बहुत योगदान है हमारे क्षेत्र को। हम गांव टोडा से बिलोंग करते हैं, गांव टोडा के रहने वाले हैं। हमारा फुल सपोर्ट कोसर भाई को, क्योंकि ये पढ़े लिखे क्योंकि जो फील्ड में समस्या है वो पढ़ा लिखाई आदमी समझ सकता है उस समस्या को। अनपढ़ की समझ में नहीं आने की वो बात। आज के टाइम में
शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हमारे समाज को, हमारी कम्युनिटी को शिक्षा की और स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें नहीं लगता कौसर भाई से, हमारे इलाके में कौसर भाई से अच्छा कैंडिडेट हो सके। कौसर भाई के लिए हमारा फुल सपोर्ट, हमारे गांव का, टोडा का फुल सपोर्ट है जी। अरे छोड़, ये तो बहुत आवेंगे। अब हम मैदान में आ गए, हम जीतने के लिए आए, हमारे सामने को जीत नहीं पाने को ऊपर लेना चाहते हो। कई गाँवों का समर्थन था वहाँ पे लियाकत जी के गाँव का समर्थन है, कई तो कहाँ होंगे, 9 गाँव का आयु, 4 गाँव के प्रधान थे। यूँ भाई साहब राजपूतों की बेल्ट है, राजपूतों का चुनाव है, इसमें कोई आवे तो गलत बात है भला। ये तो कई बार आ लिए, किसी को 2000 मिल ली, किसी को 3000 मिल ली, यूँ ही तो है जिसे 15,000 पर लड़ रहा। तो हमने लोग कह देता पीछड़ी में लड़ लिया जिसे लड़ना, इसमें पंगा ले लिया, यूँ बहुत महंगा पड़ेगा पंगा। वोट नहीं मिलने की का पंचायत तो काफ़ी बड़ी करी थी, काफ़ी लोग वहाँ पे लोग नू तो दुनिया कर रही है पंचायत तो मैंने भी 2 फेरी कर ली। पंचायत में तो मुझे टोकरा भर जा, मेरा जी जाना है। पंचायत से चुनाव नहीं होते, चुनाव दिल से हुए हैं। वोट नहीं खूब भालो होगी, हम तो लावेंगे और बुला वोट। हाँ, वोट नहीं खूब छुट्टी से। आपके गाँव का भी तो उठ रहा है, इससे कोई मुराद नहीं हो, गाँव का भी सी को वोट देगा, जो गाँव का उठ रहा है वो भी सी के देगा, यहाँ से वोट नहीं भागने। क्या वजह है गाँव वाले के साथ नहीं है आप लोग, इनके साथ? भाई गांव वाले के साथ से तुम्हारा भांजा है। हाँ वाह भाई वाह, इसके लिए गल रहना पड़ेगा हमें, और फिर विकास करवाएगा, इसका नाम बतेरा, जो कुछ आवेगा सब लोग गांव में लगा होगा। और वे जो हम तो हम ही हैं, विकास करोगे कुछ हो रहा है काम, सेवा तो अब भी कर रही है। हाँ, यहाँ पे कल्याणपुर में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कह रहे सारे गाँवों ने मुझे समर्थन दे दे लियाकत भाई। नहीं भाई, हमने तो दे रखा लियाकत को, ना नंगल में किसी ने दे रखा, हमने तो अपने को दे रखा। सर मतलब देखिए पूर्व प्रधान भी वहाँ पे आए थे, बहुत सारे लोगों को साथ में ले। वैसे ही कोई आओगा अपने काम आओगा, पूर्व प्रधान भी सीख देगा, सभी सीख देंगे। हाँ जी, आप कहाँ से आए भैया? गांव रियावली नगला, नगले से जी। क्या रुझान है कुछ या वैसे ही अपना? इंशाल्लाह 80% वोट नगले से जो है नन्हे भाई पे जाएंगे। कैंडिडेट तो कई सारे हो रहे हैं, कैंडिडेट भी तो कितने हो रहे? अरे कितने आओ, सारा गाँव है, सारे मुल्क आओ, वोट देंगे, नन्हे को देंगे। वोट नंगले में इंशाल्लाह 2-3 ढेरी के हैं, चाहे पक्कम पक्के। हाँ किले। कैसी क्या वजह है? वजह ही वो है, इनके तो डाकदारी कर रहे हैं मालिक, उनके स्कूल है, बच्चे कामयाब होकर जा रहे, मालिकों की सेवा ही सेवा है। हाँ बताओ और क्या कहें। पिछले 5 साल कैसे गुजरे उनमें तो चूल्हा नौती खराब हो गए हम। हाँ हो गए, वो तुम्हारा रोड भी बना दे। रोड कहाँ बना दिया, कहाँ बना दिया रोड? हमारे पंचायत कहाँ बना दिया रोड? नंगले से जो पिटलक्कर को जा रहा कह रहे उन्होंने, उनने नहीं बना, किसी ने नहीं बना। वहाँ 400 मीटर उदी काली सी जरा से अरे टूट कर सपा गई। 3 दिन में टूट गई। हाँ 3 दिन में 4 में टूट कर सपा। क्या उम्मीद कर रहे हैं इनसे आप? कर रहे हैं इंशाल्लाह, यूँ जीतेगा, उम्मीद यूँ कर रहे, काम सारे होंगे।